अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़हल यंज़ुरूना इल्ला अस्साअता अन तअतियहुम बग़ततन फ़क़द जाअ अशरातुहा फ़अन्ना लहुम इज़ा जाअतहुम ज़िक्राहुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनी जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। मोहतरम सामईन, दर्स हदीस में अहादीस की रोशनी में क़यामत से पहले की छोटी छोटी निशानियां बयान हो रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इल्म नाफ़े और अमल सालिह की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपने अक़ाइद और ईमान की हिफाजत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज भी कुछ निशानियां बयान होंगी। उसी में से हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से वो कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया, इन्नमा अख़ाफ़ु अला उम्मती अल अइम्मतल मुदिल्लीन व इज़ा वज़िअ फ़ी उम्मती सैफ़ लम युरफ़अ अन्हुम इला यौमिल क़ियामा। हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, बेशक मुझे अपनी उम्मत पर गुमराह करने वाले नाम निहाद पेशवाओं का डर है। जब मेरी उम्मत में एक बार तलवार चल गई तो क़यामत तक नहीं रुक सकेगी। दूसरी रिवायत में है, जो इमाम अहमद ने रिवायत की, वो यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, लैसा अशद्दु मा अतख़व्वफ़ु अला उम्मती अश-शैतान वला दज्जाल वलाकिन अशद्दु मा अत्तक़ी अलैहिम अल अइम्मतल मुदिल्लीन। हुज़ूर ने फरमाया, मुझे अपनी उम्मत पर शैतान या दज्जाल के गलबे का इतना खौफ नहीं है जितना मुझे गुमराह करने वाले नाम निहाद पेशवाओं से ख़दशा है। ये दोनों हदीसें आप देखें, और इसी के साथ साथ जो गुज़िश्ता कल अहादीस बयान हुई, और इसी की ज़िम्न में बुखारी शरीफ में बहुत सारी उन लोगों की और निशानियां भी बयान हुई। उसी में से बुखारी शरीफ जिल्दों में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी एक निशानियाँ बयान फरमाई, युहक्किरु अहदुकुम सलातहु मअ सलातिहिम व सियामहु मअ सियामिहिम। यानी तुम लोग अपनी नमाज़ों और रोज़ों को उनके नमाज और रोज़े के मुकाबले में निहायत कम तर ख्याल करोगे। और इसी के साथ साथ बुखारी शरीफ में कुछ और भी निशानियां बयान हुई जिससे हम बिल्कुल आसानी के साथ पहचान सकते हैं। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि गायरुल ऐनैन मुशरिफुल वजनतैन नाशिरुल जबहा कस्सुल लहिया महलुकुर रास मशमिरुल इज़ार। यानी उनकी आँखें धसी हुई होंगी, गालों की हड्डी उठी हुई, पेशानी उभरी हुई, और भारी दाढ़ी वाले और सर मुंडाए हुए, और तहबंद को या अपनी शलवार को ऊपर चढ़ाए हुए। हदीस के आखिर में है, इन्ना मिन ज़िज़ी हाज़ा कौमुन यतलूना किताब अल्लाह रतबन ला युजाविज़ु हनाजिरहुम यमरुक़ूना मिनद्दीन कमा यमरुक़ुस्सहमु मिनर रमिया व नज़ुन्नुहु क़ाल लइन अदरक्तुहुम लअक़्तुलन्नहुम क़त्ल समूद।
यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी नस्ल के लोग कुरान करीम की तिलावत तो रो रो कर करेंगे मगर उनके गलों से नीचे नहीं उतरेगा। दीन से ऐसे निकले हुए होंगे जैसे कमान से तीर। हुजूर ने इरशाद फरमाया, अगर मैं उनका ज़माना पाऊँ तो उन्हें कौम समूद की तरह हिला करूँ, यानी उन्हें बिल्कुल मिटा दूँ। अल्लाहु अकबर। ये देखें, इसी बुखारी शरीफ में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने जिन खारजियों की निशानियां बयान हुई उसी के ताल्लुक़ से फरमाया, बुखारी शरीफ में है, अन अब्दुल्लाह इब्न उमर अन्नहु काना यराहुम शिरार खल्क़िल्लाह वक़ाल इन्नहुम इंतलक़ू इला आयातिन नज़लत फ़िल कुफ़्फ़ार फ़जअलूहा अलल मुअमिनीन। कि ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खारजियों को मखलूक में सबसे बुरा जानते थे और वह फरमाते थे कि इन लोगों ने कुरान करीम की उन आयतों को जो कुफ़ार के बारे में नाजिल हुई, जो बूतों के हक़ में नाजिल हुई, उन्हें मुसलमानों पर फिट कर दिया। ये बुखारी शरीफ जिल्दोम बाबो क़ितालिल ख़वारिज वल मुल्हिदीन में आप देख सकते हैं। खारजियों की ये निशानी कि कुरान करीम की वो आयतें जो बूतों के ताल्लुक़ से नाजिल हुई या कुफ़ार के हक़ में नाजिल हुई, तो उन्होंने वो उठा करके औलिया किराम और मुसलमानों पर फिट किया। उनमें सबसे पहले खारजियों ने शिर्क का फतवा कुरान से गलत इस्तेदलाल करके सबसे पहले जिन पर शिर्क का फतवा लगाया वो सैयदुस सादात मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम है। खारजी ये हज़रत मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के गिरोही में थे, उन्हीं के साथ थे। मगर जब जंग सिफ़ीन और जंग जुमल हुई तो फिर उस वक्त हज़रत मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम और हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरमियान जो इख्तिलाफ था उसे दूर करने के लिए इन हज़रात ने और सहाबाए किराम ने सहाबी रसूल हज़रत अबू मूसा अशअरी और हज़रत अम्र बिन आस को हकम और फैसल बनाया, यानी जज बनाया। तो खारजियों ने ये कहा कि अल्लाह के अलावा कोई हुक्म यानी फ़ैसला करने वाला नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म तो अल्लाह ही का है। तो जब हुक्म अल्लाह का है, फ़ैसला अल्लाह का होगा, तो फिर ये कैसे इन्होंने हज़रत अली ने इन दोनों सहाबी को हकम बनाकर फैसल बनाकर अल्लाह के साथ शिर्क कर दिया। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। वो मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम कि जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाज़े हैं। फरमाया अलीयुन माल कुरान वल कुरान मा अली ला यफ्तरिकान हत्ता यरुद्दा अलैया हौद हत्ता यरुद्दा अलैयल हौद, कि अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है, दोनों जुदा नहीं होंगे यहाँ तक कि हौज़े कौसर पर मेरे पास आए। जिस अली की ये शान हो, कुरान अली के साथ हो और अली कुरान के साथ हो, उस अली पर इन खारजियों ने फतवे लगाए, वो भी शिर्क के, कि अली मुशरिक हो गए। ये कहकर वो खारजी अलग हो गए। आपने गुज़िश्ता कल की अहादीस में सुना
और आज भी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो ऐसी नमाज़ें पढ़ेंगे, ऐसी नमाज़ें पढ़ेंगे कि उनकी नमाज़ों को देखकर तुम अपनी नमाज़ों को हकीर जानोगे। अल्लाहु अकबर। तो हाँ, ये भी जो है ऐसी ऐसी नमाज़ें पढ़ते, रात में दिन नमाज़ें पढ़ते, ख़ास करके ये खारजी इतनी नमाज़ें पढ़ते कि बुखारी शरीफ में तो यहाँ तक है कि जो खारजियों की औरतें थी ना, आज तक तमाम जो है उम्मत मुस्लिमा का ये मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है कि वो औरतें कि जो मख़सूस अय्याम में होती हैं, हालत हैज़ में होती हैं, तो उन दिनों में नमाज़ें उन पर मुआफ़ है। और अगर रमज़ान के दिनों में वो ख़ास पीरियड के दिनों में आ जाए तो रमज़ान के रोज़े उन्हें क़ज़ा करने होंगे, मगर नमाज़ों की क़ज़ा नहीं है। मगर ये खारजी औरतें मख़सूस दिनों की नमाज़ें भी क़ज़ा करती थीं और उन्हें पढ़ती थीं, और बाद में हज़रत आयशा से मसला पूछने जाती कि क्या हम मख़सूस दिनों की ये नमाज़ें जो बाद में पढ़ती हैं वो अदा के बराबर हो जाएंगी। देखिए वो आपको सुनाता हूँ। अल्लाह अकबर। बुखारी शरीफ में है, इन्ना इमरातन क़ालत ली आयशा अतुज्ज़िउ हिदानन सलातहा इज़ा तहुरत फ़क़ालत अहुरुरिया अंत कुन्ना नुहीज़ु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ला यअमुरुना बि औ क़ालत फ़ला नफ़अलुहु। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से वो औरत पूछती है कि क्या हम पाक हो जाएं तो जो नमाज़ें पढ़ी वो मख़सूस अय्याम में छूटी हुई नमाज़ों को काफ़ी हो जाएंगी, यानी मख़सूस अय्याम में जो नहीं पढ़ी बाद में क़ज़ा करें तो वो बराबर हो जाएंगी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया क्या तू खारजिया है? यानी हज़रत आयशा को भी मालूम था कि खारजी जो है वो मख़सूस अय्याम की, यानी उनकी औरतें जो नमाज़ें माफ़ हैं उसको भी नहीं छोड़ती थीं। जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद था कि नमाज़ें खूब पढ़ेंगी यहाँ तक कि तुम ये समझोगे कि हमारी नमाज़ों के सामने जो है, इनकी नमाज़ों के सामने हमारी नमाज़ें कुछ भी नहीं हैं। अल्लाहु अकबर। जब हज़रत आयशा से पूछती हैं तो हज़रत आयशा ने फ़ौरन पूछा क्या तू खारजियाँ हैं? हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने में हालत में है, हालत हैज़ में होती तो हमें तो ये हुक्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नहीं दिया कि उन अय्याम की नमाज़ें क़ज़ा करें। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि हम तो वो नमाज़ें नहीं लौटाती थीं, हम नहीं पढ़ती थीं, तो खारजियाँ जो पढ़ती है। इससे मालूम हुआ कि ये लोग जो हैं नमाज़ों का एहतमाम ये सब कुछ करेंगे, मगर नमाज, रोज़े, कुरान की तिलावत गले के नीचे नहीं उतरेंगे। अल्लाहु अकबर। अब इन्होंने हज़रत मौलाई कायनात पर जब शिर्क का फतवा लगाया तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदुस सादात मौलाई कायनात मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा जो हिब्रुल उम्मा हैं, सैयदुल मुफस्सिरीन हैं, उन्हें भेजा कि जाओ इन्हें जो है कुरान की आयत समझाओ। ये ज़ाहिर में समझ नहीं पाए हैं और कुरान की आयत को हज़रत अली पर फिट करके शिर्क का फतवा लगा रहे थे। आपने फरमाया इन्हें कुरान की तफसीर समझाओ। याद रखो, कुरान पढ़ लेना कमाल नहीं है, कुरान किससे पढ़ा है वो कमाल है। यानी कुरान में जो है युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, इसी कुरान से बहुत सारे लोग गुमराह होंगे, इसी कुरान से बहुत सारे लोग हिदायत पाएंगे। तो कुरान से गुमराह कैसे होंगे? कुरान तो हुदल लिन्नास है, कुरान तो हुदल लिल मुत्तकीन है, कुरान तो मुत्तकियों के लिए भी हिदायत है,
कुरान तो लोगों के लिए भी हिदायत है। पता ये चला कि कुरान से लोग कैसे गुमराह होंगे, मतलब यह पढ़ाने वाला कौन है। अगर पढ़ाने वाला बदमज़हब होगा, कादियानी होगा, अहले हदीस होगा, पढ़ाने वाला जैसा होगा पढ़ने वाला वैसा होगा, और पढ़ाने वाला अगर आशिक रसूल होगा तो पढ़ने वाला भी आशिक रसूल होगा। हज़रत इमाम इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जब उन खारजियों के पास गए जो हज़ारों की तादाद में हज़रत अली के लश्कर से निकलकर अलग हो गए और रात ने दिन इबादत में लगे रहते थे, जब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास गए उनके पास तो कहते हैं कि वो गए तो उन्होंने उनको किस हाल में पाया, कैसा पाया, वो सुनिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं, फ़दख़लतु अलैहिम निस्फ़न नहार फ़दख़लतु अला क़ौमिन लम अरक़त्तु अशद्द मिनहुम इज्तिहादन जिबाहुम करहतु मिनस सुजूद व अयादिहिम कअन्नहा सफ़नुल इबिल व अलैहिम कमीसुन मुरहज़तुन मुशम्मिरीना मुसहमतुन वजूहु मिनस सहर। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं, मैं वहाँ दोपहर के वक्त पहुँचा, मैंने वहाँ ऐसी कौम को देखा जिनसे बढ़कर इबादत में कोशिश करने वाली कौम मैंने नहीं देखी थी। उनकी पेशानियों पर सजदे की कसरत से ज़ख़म पड़ गए थे, यानी ज़्यादा सजदे करने की वजह से पेशानी में जो है ज़ख़म पड़ गए थे। उनके हाथ गोया ऊँट के हाथ थे, उनके बदन पर हकीर कमीज़ें थीं और उनकी इज़ारें यानी शलवारें टखनों से बहुत ऊंची थीं। रातों की इबादत में जागने से उनके चेहरे सूख गए थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं, मैं उनके पास गया, उन्होंने मरहबा इब्न अब्बास कहा, आप उस वक्त, और उन्होंने कहा आप इस वक्त किस घर से तशरीफ़ लाए हैं। मैंने कहा मैं तुम्हारे पास मुहाजिरीन और अंसार के पास से आया हूँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामाद के पास से आया हूँ। इन्हीं लोगों की मौजूदगी में कुरान नाजिल हुआ है और ये लोग कुरान के माने तुमसे ज़्यादा समझते हैं। मेरी गुफ्तगू सुनकर उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि कुरैश से मुनाजरा मत करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरैश के हक़ में फ़रमाया बल हुम कौमुन खसीमून, बल्कि वो झगड़ालू लोग हैं। मादल्ला यहाँ भी गलत जो है आयत इन हज़रात पर फिट कर दी। फिर उनमें से 2-3 आदमियों ने कहा नहीं, हम इनसे मुबाहसा करेंगे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि मैंने इनसे कहा, फ़क़ुल्तु हातू मा नक़मतुम अला सहरी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल मुहाजिरीन वल अंसार व अलैहिम नज़ल अल कुरान व लैसा फ़ीकुम मिनहुम अहदुन व हुवा अअलमु बिताविली। मैंने कहा तुम लोग वो इल्ज़ामात बयान करो जो तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद और मुहाजिरीन और अंसार पर लगाए हैं, हालांकि उन्हीं लोगों की मौजूदगी में कुरान नाजिल हुआ है और उनमें से कोई भी तुम में शामिल नहीं है, और वो लोग कुरान के मानी और मतलब को तुमसे ज़्यादा जानते हैं। तो खारजियों ने अपना एतराज़ पेश किया, कहा कि अल्लाह तो कुरान में फरमाता है इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म अल्लाह ही का होगा। हालांकि इसका ताल्लुक़ यूँ क़यामत से है। अल्लाह फरमाएगा इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, आज किसका हुक्म है मगर अल्लाह का। अल्लाहु अकबर। वैसे हुक्म अल्लाह ही का है, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ दुनियावी एतबार से एक दूसरे के उसमें हकम और हुक्म फैसला मानना ये सब बातें भी रखी हैं। हकीकी हुक्म तो अल्लाह ही का है, बादशाह भी हकीकी वही है। अब इसको वो समझ नहीं पाए, और चूँकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया भी था कि यक़राऊन अल कुरान, कुरान पढ़ेंगे तो सही मगर ला युजाविज़ु हनाजिरहुम, कुरान उनके गले के नीचे नहीं उतरेगा। और कुरान की ये आयतें वो आयतें इधर उधर दूसरों पर फिट करने वाली ये कौम और उसी से शिर्क का फतवा लगाने वाली ये कौम खारजी, इन्होंने कहा
कि हुक्म अल्लाह का है, तो फिर अली हज़रत अबू मूसा अशअरी और अमर बिन आस को हकम मानकर, उनका फैसला मान करके वो जो है मुशरिक हो गए। हकम कोई दूसरा नहीं हो सकता, फैसल कोई दूसरा नहीं हो सकता। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने उनके सामने कुरान पाक के सूरे निसा 5वें पारे की आयत पेश की। कहा, देखो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वइन खिफ्तुम शिकाक बैनिहिमा फबअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा। अल्लाह फरमाता है कि अगर मियाँ और बीवी में तुम ज़्यादा नाचाकी देखो, ज़्यादा दूरी देखो, तो लड़की वालों में से एक वडील यानी एक बड़ा और लड़के वालों में से एक वडील बड़ा, ये खड़े हो जाएं, और लड़की वालों में से एक जज, लड़के वालों में से एक जज, ये दोनों खड़े हो जाएं और दोनों में समाधान की कोशिश करें। इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा, अल्लाह दोनों के दिल को मिला देगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया, देखो जब एक मियाँ बीवी के दरमियान जब झगड़ा हो जाए तो अल्लाह ने फरमाया दोनों जो है ख़ानदान में से एक एक हकम, एक एक पंच, एक एक जो है जज की हैसियत से हों, फैसल की हैसियत से हों, और दोनों मिलाने की कोशिश करें, समाधान की कोशिश करें। तो मियाँ बीवी के उसमें जब जज बनाए जा सकते हैं, तो फिर उम्मत मुसलमा के दो ऐसे गिरोह, जब इनके दरमियान कोई ऐसा इख्तलाफ हुआ है, तो अगर इनमें अगर कोई जज बनाया गया तो ये कहाँ कुरान के ख़िलाफ़ हुआ। ये सुन करके तकरीबन 5000 जो है, और एक रिवायत में कि उससे ज़्यादा खारजी फिर से ईमान ले आए, और उनकी समझ में ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की तफसीर आ गई, और वो उन गिरोह से अलग हो गए और मौलाई कायनात के पास जाकर के तौबा कर ली। मगर उनमें 5000 ऐसे थे जो अपनी बात पर रहे, और हज़रत मौलाई कायनात मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने उनसे जो है नहरवान के मकाम पर जंग फरमाई, और उनमें से सिर्फ 9 बचे, और बाकिया 4900 जो है 91 ये सब के सब मारे गए। कहना यह है कि ये वो गिरोह हैं कि जिस गिरोह ने हमेशा, आप देखें कि बूतों के हक़ में आने वाली वो आयतें, वो औलिया किराम और मज़ारात पर फिट की। आज भी बस वमन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखर, अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारना, अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारना, बस इसी पर या रसूल अल्लाह, या गौस, या ख्वाजा, ये कहने पर शिर्क के फतवे, और मज़ारात पर जाना, उन पर शिर्क के फतवे, और इन्हीं सब फतवों की बुनियाद पर जन्नतुल बकी और वहाँ पर सहाबाए किराम, अहले बैत इज़ाम, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, खातून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इन सब के मज़ारात को गिरा दिया। जन्नतुल माला और दिगर मक्का और मदीना और अरब की सरज़मीन पर इन्होंने इसी तरीके से सारे जो है मज़ारात गिरा दिए, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले ख़बर अता फरमाई थी। ये हदीस भी आप समाअत कर लें। ये हदीस भी बुखारी शरीफ में है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से कहते ज़करन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शामिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी यमनिना, क़ालू व फ़ी नजदिना, क़ाल अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शामिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी यमनिना, क़ालू व फ़ी नजदिना, क़ाल फ़अज़ुन्नु क़ाल फ़ी सालिसा हुनाका ज़लाज़िल वल फ़ितन व बिहा यतलउ क़रनुश शैतान। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ की और अर्ज़ किया, अल्लाह हमारे मुल्क शाम यानी सीरिया में
बरकत अता फरमा, हमारे मुल्क यमन में बरकत अता फरमा। तो जो वहाँ नजद से आए हुए बैठे थे उन्होंने कहा या रसूलल्लाह हमारे नजद में। हुजूर ने फिर दुआ की, या अल्लाह हमारे शाम में बरकत अता फरमा, हमारे यमन में बरकत अता फरमा। लोगों ने फिर कहा या रसूलल्लाह हमारे नजद में। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं मेरा ख्याल है कि तीसरी मर्तबा हुजूर ने फरमाया कि नजद में ज़लज़ले और फितने होंगे और शैतान का सिंग वहीं से निकलेगा। ये नजद जिसके बारे में हुजूर ने खैर व बरकत की दुआ करने के बजाय उस इलाके को फितनों की ज़मीन फरमाया, वहाँ ज़लज़ले और फितने होंगे, शैतान का सिंग निकलेगा। उसी ज़मीन में सन हिजरी 1115 में शेख मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी पैदा हुआ। और जो बुखारी शरीफ में जो निशानियाँ बयान की गई, जिसको अभी आपने सुना कि आंखें धसी हुई, गालों की हड्डी उठी हुई, मैंने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की वो तस्वीर देखी है, आप हू बहू वो सारी जो है निशानियाँ उसमें देख सकते हैं। उसने अल्लाह उसके रसूल और बुजुर्गान दीन की शान में गुस्ताखियों की बुनियाद डाली और ये नजदी आज भी इस मिशन पर कायम है। वक्त गुजरने के साथ साथ मक्का मुअज़्ज़मा, मदीना मुनव्वरा, उन तमाम खित्ते में इन्होंने कब्ज़ा करके सारे मज़ारात ढा दिए और अपने नाम निहात तौहीद का परचम बुलंद किया। और आज भी इनकी सारी जो है वो हिमायतें गैरों के साथ होंगी और मुसलमानों के साथ हमेशा इनके शिर्क के फतवे और हमेशा जो है लड़ाई मुसलमानों के साथ होगी। अल्लाह तबारक व तआला इन सारे फ़िरक़ों से हम सबको बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और मौलाए करीम हम सबको ईमान की सलामती अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।